लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर आनंद सिंह के जाने के बाद इंद्रजीत सिंह देर तक उनके आने की राह देखते रहे। जैसे जैसे देर होती थी, जी बेचैन होता जाता था। यहां तक कि तमाम रात बीत गई, सवेरा हो गया और पूरब तरफ से सूर्य भगवान दर्शन देकर धीरे धीरे आसमान पर चढ़ने लगे। जब पहर भर से ज्यादा दिन चढ़ गया, तब इंद्रजीत सिंह बहुत ही बेताब हुए और उन्हें निश्चय हो गया कि आनंद सिंह जरूर किसी आफत में फंस गए। कुंवर इंद्रजीत सिंह सोच ही रहे थे कि स्वयं चल के आनंद सिंह का पता लगाना चाहिए कि इतने ही में लाडली को साथ लिए हुए कमलनी वहां आ पहुंची। इन्हें देख कुमार की बेचैनी कुछ कम हुई और आशा की सूरत दिखाई देने लगी। कमलिनी ने जब कुमार को उस जगह अकेले और उदास देखा तो उसे ताज्जुब हुआ, मगर वो बुद्धिमान औरत तुरंत ही समझ गई कि इनके छोटे भाई आनंद सिंह इनके साथ नहीं दिखाई देते, जरूर वे किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। और ऐसा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ये तिलिस्म का मौका है और यहाँ का रहने वाला थोड़ी भूल में तकलीफ उठा सकता है। कमलिनी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह से उदासी का कारण और कुंवर आनंद सिंह के न दिखने का सबब पूछा, जिसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ हुआ था बयान करके कहा कि आनंद को गए हुए 9 घंटे के लगभग हो गए। इस समय कोई लाडली की सूरत गौर से देखता तो बेशक समझ जाता कि आनंद सिंह का हाल सुनकर उसको हद से ज्यादा रंज हुआ है। ताज्जुब नहीं कि कमलिनी और इंद्रजीत सिंह भी उसके दिल की हालत जान गए हों, क्योंकि वो अपनी आंखों को डबडबाने और आंसू के निकलने को बड़े परिश्रम पूर्वक रोक रही थी। यद्यपि उसे निश्चय था कि दोनों कुमार इस तिलिस्म को अवश्य तोड़ेंगे, तथापि उसका दिल दुख गया था। कौन ऐसा है जो अपने प्यारे पर आई हुई मुसीबत का हाल सुनकर बेचैन न हो। कमलिनी सब बातें सुनकर, किसी का आना ताज्जुब नहीं है। हाँ, किसी औरत का आना बेशक ताज्जुब है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह की तरफ इशारा करके आप कहते हैं कि एक औरत के रोने की आवाज आई थी। लाडली, ठीक है, जहां तक मैं समझती हूं सिवाय तुम्हारे, मायारानी के और मेरे किसी चौथी औरत को यहां आने का रास्ता मालूम नहीं है। हाँ, मर्दों में कई जरूर ऐसे हैं जो यहां आ सकते हैं। कमलनी, मगर इस देव मंदिर के अंदर हम लोगों के अतिरिक्त राजा गोपाल सिंह के सिवाय और कोई भी नहीं आ सकता। खैर, इन सब बातों को जाने दो। अब यहां से चलकर कुंवर साहब का पता लगाना बहुत जरूरी है। यद्यपि यहां किसी दुश्मन का आना कठिन है, तथापि खुटका लगा ही रहता है। जब दोनों कुमारों को मायारानी के कैद खाने से छुड़ाकर हम लोग सुरंग ही सुरंग तिलिस्मी बाग से बाहर हो रहे थे, तो उस हरामजादे के आ पहुंचने की कौन उम्मीद थी जिसने कुमार को जख्मी किया था। इसी तरह कौन ठिकाना यहां भी कोई दुष्ट आ पहुंचा हो। आखिर कुंवर आनंद सिंह को खोजने के लिए तीनों वहां से रवाना हुए और देव मंदिर के नीचे उतर उसी तरफ चले जिधर आनंद सिंह गए थे। जब एक मकान के दरवाजे पर पहुंचे तो कमलिनी रुकी और बड़े गौर से उस दरवाजे को, जो बंद था, देखने लगी। इसके बाद फिर आगे बढ़ी। दूसरे मकान के दरवाजे पर पहुंचकर उसे भी गौर से देखा और सिर हिलाती हुई फिर आगे बढ़ी। इसी तरह कुंवर इंद्रजीत सिंह और लाडली को साथ लिए हुए कमलिनी 7-8 मकानों के दरवाजे पर गई। हर एक मकान का दरवाजा बंद था और हर एक दरवाजे को कमलिनी ने गौर से देखा, लेकिन कुछ काम न चला। मगर जब उस मकान के दरवाजे पर पहुंची जिसमें कुंवर आनंद सिंह गए थे, तो रुककर मामूली तौर पर उसके दरवाजे को भी बड़ी गौर से देखने लगी और थोड़ी ही देर में बोल उठी, बेशक कुंवर आनंद सिंह इसी मकान के अंदर हैं। उंगली से दरवाजे के ऊपर वाले चौखटे की तरफ इशारा करके, देखिए, इस स्याह पत्थर की 3 खूंटियां नीचे की तरफ झुक गई हैं। कुमार, इन खूंटियों से क्या मतलब है। कमलनी, इस मकान के अंदर जितने आदमी जाएंगे उतनी खूंटियां नीचे की तरफ झुक जाएंगी। कुमार, ऊपर वाले चौखटे की तरफ इशारा करके, ऊपर कुल 12 खूंटियां हैं। मान लिया जाए कि 12 खूंटियां उस समय झुक जाएंगी जब 12 आदमी इस मकान के अंदर जा पहुंचेंगे। मगर जब 12 से ज्यादा आदमी इस मकान के अंदर जाएंगे तब क्या होगा। कमलिनी, 12 से ज्यादा आदमी इस मकान के अंदर जा ही नहीं सकते। तिलिस्मी बातों में किसी की जबरदस्ती नहीं चल सकती। कुमार, ठीक है, मगर तुमने ये कैसे जाना कि आनंद सिंह इसी मकान के अंदर है। कमलिनी, सिर्फ अंदाज से समझती हूं कि आनंद सिंह इसी मकान में होंगे।
क्योंकि इस बाग में एक आदमी का आना आपने बयान किया था। इसके बाद कहा था किसी औरत की रोने की आवाज आई थी। दो हो तो चुके, तीसरे आनंद सिंह भी पीछा किए हुए इधर ही आए हैं और इस तरह इस मकान के अंदर 3 आदमियों का होना साबित होता है। इन्हीं सब बातों से मुझे विश्वास होता है कि वे ही 3 आदमी इस मकान के अंदर हैं। कुमार, तुम्हारा सोचना बहुत ठीक है, मगर जहां तक जल्द हो सके इस बात का निश्चय करके आनंद को छुड़ाना चाहिए। ना मालूम वो किस आफत में फंस गया है। कमलिनी, देखिए मैं बहुत जल्द इसका बंदोबस्त करती हूं। इसके बाद कमलिनी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा, इस मकान का दरवाजा खोलना तो जरा मुश्किल है, मगर चौखट के ऊपर जो 12 खूंटियां हैं उनमें से 3 नीचे की तरफ झुक गई हैं और बाकी 9 ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। उनमें से किसी एक को आप उछलकर थाम लीजिए और जोर करके नीचे की तरफ झुकाइए, देखिए क्या होता है। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने वैसा ही किया। उछलकर एक खूंटी को थाम लिया और झटका देकर उसे नीचे की तरफ झुकाया। जब वो नीचे को झुक गई तो उसे छोड़कर अलग हो गए। यकायक मकान के अंदर से इस तरह की आवाज आने लगी जैसे बड़े बड़े कलपुर्जे और चरखे घूमते हों या कई गाड़ियां मकान के अंदर दौड़ रही हों। तीनों आदमी दरवाजे से हटकर खड़े हो गए और राह देखने लगे कि अब क्या होता है। थोड़ी ही देर बाद मकान के छत पर से एक आवाज आई, इधर देखो, जिसे सुनते ही तीनों आदमी चौंके और ऊपर की तरफ देखने लगे। एक आदमी जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था छत से नीचे की तरफ झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने कमलिनी, लाडली और कुंवर इंद्रजीत सिंह को अपनी तरफ देखते देख एक लपेटा हुआ कागज नीचे गिरा दिया, जिसे झट कमलिनी ने उठा लिया और बढ़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा, बस अब जिस तरह हो सके आप इस खूंटी को जिसे झुकाया है ज्यों की त्यों सीधी कर दीजिए। इंद्रजीत सिंह, आखिर इसका क्या सबब है? इस पुर्जे में क्या लिखा हुआ है? कमलिनी, पहले आप उसे कीजिए जो मैं कह चुकी हूं, थोड़ी देर करने में हमारा ही हर्ज होगा। लाचार कुंवर इंद्रजीत सिंह ने वैसा ही किया। उछलकर नीचे की तरफ से एक झटका ऐसा दिया कि वो खूंटी सीधी हो गई और इसके साथ ही मकान के अंदर सन्नाटा छा गया। अर्थात वो जोर शोर की आवाज जो खूंटी झुकने के साथ ही आने लगी थी एकदम बंद हो गई। इसके बाद कमलिनी ने वो कागज का पुर्जा जो मकान की छत पर से गिराया था कुमार के हाथ में दे दिया। कुमार ने देखा, ये लिखा हुआ था, 1 एच, 2 मेमचे, 3 काटनो, 4 क्यारियां, 5 डेह, 6 नपो, 7 किमटू, 8 ज्वाला, 9 मेम, 10 कुम, 11 नीपो, 12 इच्चो, 13 लव, 14 कचीचा, 15 टेप। इस चिट्ठी का मतलब तो कुमार तुरंत समझ गए, क्योंकि ये अय्यारी भाषा में लिखी हुई थी और कुमार अय्यारी भाषा बखूबी जानते थे। मगर ये उनकी समझ में न आया कि चिट्ठी लिखने वाला कौन है, क्योंकि उसने अपना नाम टेप लिखा था। कुमार ने कमलिनी से टेप का अर्थ पूछा, जिसके जवाब में उसने कहा, थोड़ी देर सब्र कीजिए, आपसे आप उस आदमी का पता लग जाएगा। कुमार चुप हो रहे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। हमारे पाठक महाशय अय्यारी भाषा शायद न जानते हों, अस्तु उन्हें समझाने के लिए उस चिट्ठी का अर्थ हम नीचे लिख देते हैं। 1 यहां, 2 मैं हूं, 3 डरो मत, 4 कुमार को, 5 तकलीफ, 6 ना होगी, 7 थोड़ी देर, 8 सब्र करो, 9 मैं, 10 सैम, 11 नीचे, 12 आता हूं, 13 वही, 14 दिल जला, 15 टेप। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।